नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे क्लासेस पे। हम जिला दर्शन पढ़ रहे थे और मैंने जयपुर और उदयपुर 2 ज़िले कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अजमेर ज़िला के बारे में। किसी भी ज़िले के बारे में सबसे पहले हमें उसका उपनाम पता होना चाहिए और बाकी इसके अलावा सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अजमेर के उपनाम की बात करें तो अजमेर को भारत का मक्का बोला जाता है। ठीक है, भारत का मक्का इसे क्यों बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बड़ा ही फेमस एक चीज़ है, उसके लिए अजमेर प्रसिद्ध है, तो इसीलिए उसको भारत का मक्का बोला जाता है। इसे राजस्थान का हृदय बोलते हैं। हृदय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राजस्थान के एकदम बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, मध्य जिला है इसलिए। और राजस्थान का नाका बोलते हैं। ठीक है, और राजपूताना की कुंजी बोलते हैं। तो ये 4 उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका और राजपूताना की कुंजी। दूसरा, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? अजयपाल ने की। कब की? 1113 में की। तो 1113 में अजयपाल के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के एकीकरण के अंतिम 7वें चरण में 1 नवंबर 1956, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, मैं एकीकरण के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था, इसका गठन हुआ था अंतिम 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राज्य राजस्थान में शामिल हुआ था और इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई थी और वर्तमान राजस्थान सामने आया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में फ़ारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ पर है? अजमेर में रखा गया है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में है स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल आता है एग्ज़ाम में कि बताइए ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो पुष्कर अजमेर में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अजमेर ज़िला राजस्थान के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया था। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार और क्वार्टज निकाला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक फेल्सपार और क्वार्टज कहाँ पाया जाता है या किस जिले से उत्खनन किया जाता है? तो क्वार्टज और फेल्सपार अजमेर से निकाला जाता है। सर्वाधिक ज्वार और आंवला अजमेर। सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियाँ भी अजमेर में मिलेंगी आपको। और राजस्थान के अजमेर में प्रथम सहकारी समिति सन 1905 में स्थापित की गई थी। और अगला पॉइंट जो है, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम अजमेर से हुई थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अजमेर से। कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको ढूंढना है कि बताइए सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, मैं जो आपको कुछ करने के लिए देता हूँ ना, इससे होता है कि आप खुद अपना जब जब आप खुद प्रयास करते हैं ना, तो आप ज़्यादा सीखते हैं। आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है ना, तो आप जो हैं खुद कुछ करते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम अजमेर में हुई थी। आपको ये ढूंढना है कि कब हुई थी और कमेंट सेक्शन में बताना है। जो सही जवाब देगा उसका पिन करूँगा मैं कमेंट और लाइक करूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, भारत में प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा कब शुरू हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट जो है वो भारत में प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अजमेर में चली थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेट याद रखनी है। 2 अक्टूबर 1994 प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अजमेर। ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे। राजस्थान की पहली मार्बल की मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई थी और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्बल की मंडी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कौन सी है? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अजमेर उत्तरी भारत व राजस्थान का पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जिला है। यानी कि उत्तरी भारत का और राजस्थान का सबसे पहले पूर्ण रूप से साक्षर होने वाला जिला कौन सा है? अजमेर जिला। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोला गया था। राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ कॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अजमेर में खोला गया। दोस्तों अगला पॉइंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक राजमार्ग अजमेर ज़िले से गुजरते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज अपने अजमेर ज़िले से गुजरते हैं। अगला पॉइंट है राजस्थान की सबसे पुरानी दूध की डेयरी जिसका नाम है पद्मा, वो भी अजमेर में स्थित है। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर में।
और राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। और राजस्थान में गुलाब के फूलों का सर्वाधिक निर्यात अजमेर करता है। गुलाब के फूलों का सर्वाधिक निर्यात कौन सा जिला करता है राजस्थान का, अजमेर। चलिए, आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि पॉइंट है कि प्रथम कॉलेज, अगर प्रथम कॉलेज आपसे पूछे तो प्रथम कॉलेज कहाँ पर खुला, अजमेर में। और प्रथम यूनिवर्सिटी अगर पूछे तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर, जयपुर में। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है। और गिर नस्ल की गाय मुख्यतः अजमेर में पाई जाती है। ठीक है, अतः इस नस्ल को अजमेरा व रेड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। दोस्तों अगला पॉइंट है राजस्थान का पूर्णतः साक्षर गांव मसूदा गांव अजमेर में स्थित है। और मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट बताया था कि उत्तरी भारत का और राजस्थान का पहला जिला जो पूर्ण साक्षर जिला था, अजमेर। और इसके अलावा पूर्णतः साक्षर गाँव मसूदा गाँव जो कि अजमेर में स्थित है। दोस्तों अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 79, 89 और 8 ये अजमेर में आकर मिलते हैं। नेशनल हाईवे 79A नसीराबाद किशनगढ़ अजमेर से शुरू होकर और समाप्त भी हो जाता है यहीं पर। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में स्थित है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 7 नवंबर 2010 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान के कानपुरा अजमेर में बात की थी। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता के समय पत्रकारिता का सबसे बड़ा केंद्र अजमेर था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना अजमेर में स्थित है। अगला पॉइंट राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज अजमेर में खोला गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अरुणा राय के द्वारा स्थापित सामाजिक कार्य शोध केंद्र तिलोनिया अजमेर में स्थित है। दोस्तों ये जो इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है सूचना के अधिकार के लिए, किनको, अरुणा रॉय को। अगले की बात करते हैं राजपूताना संग्रहालय अजमेर में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों पुष्कर झील की, बहुत ही ज़्यादा चर्चित झील है और अजमेर के मुख्य बिंदुओं में से एक बिंदु है जहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है और ये भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। यहीं पर भारत का एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, ये भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। दोस्तों अगला पॉइंट तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक पुष्कर झील और तारागढ़ दुर्ग। सवाल आता है पुष्कर झील कहाँ पर है, किस शहर में स्थित है, अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। दोस्तों एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, तो आप, लेकिन ये वाला अजमेर वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था और इसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा था। अन्य नाम की बात करें कि तारागढ़ दुर्ग को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको अजय मेरू दुर्ग के नाम से, राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर आदि नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह दुर्ग अजमेर की गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है, अतः इसका नाम गढ़बीटली दुर्ग भी है। तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग से यह सवाल पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आंसर होगा गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला किला है अकबर का किला जो कि अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था और इसका अन्य नाम अजमेर का किला, मैगजीन का किला और अकबर का दौलत खाना भी है। तो मैगजीन का किला, सवाल आता है कि बताइए मैगजीन का किला कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। और मैगजीन के किले को ही अकबर का किला बोला जाता है क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। दोस्तों इसके बारे में आपको अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि राजस्थान में पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना ये एकमात्र दुर्ग है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था, हुमायूं ने किया था। यह आपको पॉइंट याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। और इसी कारण अजमेर को मक्का की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। पुष्कर पशु मेले का आयोजन अजमेर में होता है। वीर तेजा जी का मेला अजमेर में लगता है। लूणी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो लूणी नदी अजमेर की नाहक पहाड़ियों से निकलती है। इसका अन्य नाम है मरुआशा लवणवती लवणीय नदी। तो लूणी नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उद्गम स्थल से सवाल आता है कि बताइए लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। और इसके अन्य नाम या उपनाम क्या है, तो मरुआशा लवणवती या लवणीय। चलिए आगे बात करते हैं। थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है और राजस्थान की चंबल के बाद सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी। आगे बात करते हैं आना सागर झील की जो कि अजमेर में है। इसका निर्माण अणुराज ने करवाया था और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित और आम पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है।
यह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की पुस्तकों का प्रकाशन एवं परीक्षाओं का आयोजन करता है। कौन? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं बादशाह का मेला। ये अजमेर के ब्यावर में लगती है होली के पर्व पर। अगला वराह मंदिर। अजमेर वराह मंदिर का निर्माण अणुराज के द्वारा करवाया गया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। सवाल आता है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय को परशुराम संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सलेमाबाद अजमेर में। अगले पॉइंट की बात करते हैं तिलोनिया की। तिलोनिया अजमेर में स्थित एक गांव है जो पेंचवर्क यानी कपड़े के टुकड़ों से विभिन्न आकृति बनाना, ये पेंचवर्क होता है, इसके कार्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध है तिलोनिया। अगले बात करते हैं इसी गांव में समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं सावित्री मंदिर की। सावित्री जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी है, इनका मंदिर भी अजमेर में स्थित है और यह भारत का एकमात्र सावित्री जी का मंदिर है। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बहुत ही ज़्यादा चर्चित सवाल यहाँ से। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था, जो कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बना दिया गया था। तो आपसे ये सवाल आता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? और ये एक मस्जिद से पहले क्या था? तो एक संस्कृत पाठशाला के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किशनगढ़ शैली के बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शैली है ये और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो तो करीब करीब आपको याद होना ही चाहिए। आप उसको बार बार सुने, बार बार देखें और बार बार याद करें। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। किशनगढ़ शैली ये अजमेर में किशनगढ़ में इस शैली का व्यापक विस्तार है। इस शैली में बनी ठनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। सवाल आता है कि बनी ठनी पेंटिंग किस शैली में बनी हुई है? तो दोस्तों उसका आंसर होता है किशनगढ़ शैली। और इसका स्वर्णिम काल पूछा जाता है कि बताइए किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल में था? तो सावंत सिंह नगरीदास के शासनकाल में इस शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। किशन शैली के एक आपको प्रसिद्ध चित्रकार का नाम भी याद रखना है, जिनका नाम है निहाल चंद जी, जिन्होंने बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी। सवाल आता है बनी ठनी पेंटिंग के निर्माणकर्ता कौन है? तो निहाल चंद जी, और ये किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। दोस्तों एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बनी ठनी से कि बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा था। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? एक सवाल आता है। बनी ठनी को बोला जाता है और किसने कहा था? तो एरिक डिक्सन ने कहा था। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। तबीजी की बात करते हैं। अजमेर में स्थित है। अजमेर में तबीजी नामक स्थान पर देश व राजस्थान का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर में। अगले पॉइंट की बात करते हैं। रामसर अजमेर में केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। अजमेर में बीलसर नामक कृत्रिम झील का निर्माण बीसल देव ने करवाया था। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। आगे बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद राज्य में 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था। 28 मई 1857। आपको ये ध्यान रखनी है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से हुआ था? तो नसीराबाद छावनी से हुआ था। आपको डेट भी याद रखनी है, 28 मई 1857। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ सवाल है कि बताइए कि पहला स्थान कौन सा था? नसीराबाद राजस्थान में, और इसकी डेट याद रखनी है आपको, 28 मई 1857। चलिए, अजमेर में खुली जेल का निर्माण किया जा रहा है और ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद्र पारिक ने करवाया था। तो दोस्तों ये था हमारा अजमेर जिला। मैंने जयपुर और उदयपुर भी कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा अजमेर ख़त्म हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर जो सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी घुमा फिरा के यहीं से पूछे जाते हैं और यहीं से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।